प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर 15 की, जिसका नाम है प्रायिकता, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक बेहद आसान चैप्टर है और इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी बेहद ज्यादा इजी है। तो इतने आसान ये क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों को ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं हमारा जो टॉपिक है प्रायिकता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता, कोई भी जो घटना है उसकी प्रायिकता जो ज्ञात करनी है, जिसकी हमें घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। मान लो हमारे पास घटना जो उसको हम ई से डिनोट करते हैं, मान लो उस घटना को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो घटना ए की प्रायिकता हम लिखेंगे कि घटना ई की प्रायिकता, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पीई। पी स्टैंड्स फॉर प्रायिकता और ई का मतलब यहां पे जो घटना ई है इसकी जो प्रायिकता है उसके लिए हम लिखेंगे कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और यहां बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यह हमारे पास किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। क्या कि घटना ए की प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव या संभावित परिणामों की संख्या। अब जैसे हमने एक पासा फेंका, जैसे एक पासा फेंका जाता है तो उस पे 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। अब देखो, जब हम एक पासे को फेंकते हैं, जब हमारे पास एक पासा है जिसको हमने फेंका है, तो उसपे क्या क्या आ सकता है? उसपे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अब ये हमारे पास कुल संभव परिणाम हो गए, ये हमारे पास कुल संभव परिणाम हो गए और हमें क्या निकालना है? 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। क्या? 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो ई जो घटना है हमारी वो क्या है? 4 से बड़ी संख्या पासे पर प्राप्त होगी। तो अब देखो, 4 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो 5 हो सकती है या 6 हो सकती है। तो ई हमारे पास क्या हो सकती है? इस तरह से लिख देते हैं इसको, या तो 5 हो सकता है और ये 6 हो सकता है। अभी हमने फॉर्मूला लिख दिया घटना ए की प्रायिकता। अब देखो, घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ए के अनुकूल कौन है? या तो 5 है या फिर 6 है। तो कितने हुए? 1, 2। तो घटना ए के अनुकूल परिणाम हुए 2 और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम हुए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 इसको हल कर देंगे, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 1/3। काट देंगे तो इसके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हल कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, जिसको हम इस तरह से लिख देंगे कि 0 छोटा है या बराबर है पीई। घटना ए की प्रायिकता वो क्या होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 जो प्रायिकता होगी वो होगी असंभव घटना की। अब जैसे हमने क्या किया, एक पासा फेंका। अब एक पासे पे क्या आ सकता है? एक पासे पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। हमारा क्वेश्चन है कि पासे को एक बार फेंका गया है, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, या 6 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब पासे में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आ सकता है, 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता।
तो क्या होगी ये असंभव घटना होगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी 0। या ऐसे हो सकता है कि एक पासा फेंका गया है, उस पे चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब चित और पट तो सिक्के पे होते हैं ना, सिक्के पे आते हैं, हेड या टेल तो पासे पे थोड़ी आते हैं, तो ये भी असंभव हुआ। इसकी भी प्रायिकता क्या होगी 0। घटना कैसी होगी असंभव। और एक किसकी प्रायिकता होगी निश्चित घटना की। कोई निश्चित घटना जो होनी है उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1 होगी। मान लो पासे को फेंका जाता है, 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो पासे को जब आप फेंकोगे तो 7 से छोटी संख्या ही तो आएगी, कोई भी संख्या आ जाए 7 से छोटी आएगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसी होगी निश्चित घटना। तो निश्चित होगी तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। बाकी सभी घटना की प्रायिकता क्या होगी 0 और 1 के बीच में होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 प्रायिकता होती है असंभव घटना की, 1 प्रायिकता होती है निश्चित घटना की, और ये हमारे पास प्रायिकता का फॉर्मूला है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रायिकता है E की प्लस प्रायिकता E नहीं, इसका जो टोटल जोड़ होगा वो कितना होगा 1। इसको आसान सी भाषा में इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी घटना के होने की और उसके ना होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है 1 होता है। अब E नहीं को हम इस तरह से लिख देते हैं PE बार, इस बार का मतलब E नहीं, इसकी प्रायिकता होगी 1। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है हमें कि अगर किसी भी घटना की होने की प्रायिकता दे रखी है और उसकी ना होने की निकालनी है तो PE बार, E के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस PE। इसी तरह से अगर ना होने की दे रखी है और होने की प्रायिकता निकालनी है तो ये भी PE बार। क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे या फिर इसको इधर ले आएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे रिलेटेड एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिए A B C और D। एक में लिख दिया 3/5, एक में 40%, एक पे -1/2 और एक में 3/8। तो इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए 3/5 0 और 1 के बीच में है तो ये सही है। 40% का मतलब 40/100 काट दिया। ये 2/5 ये भी 0 और 1 के बीच में है। 3 और 8 3/8 ये भी 0 और 1 के बीच में है। लेकिन माइनस, किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस की नहीं हो सकती, 0 से छोटी यानी कि माइनस की नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास इसके लिए ऑप्शन यानी कि ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन था हमारा कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती। तो ये हमारा इसका आंसर आता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है हमारे पास। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम क्या करते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें से 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है और एक 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। तो बहुत इजी मार्क्स आएंगे हमारे लिए। अब अगर क्वेश्चन की बात करें इसमें से एक्सरसाइज में से, तो जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछ लिया जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पूरा करना है हमें इसको, यानी कि ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता, इनका जोड़। घटना ई प्लस घटना ई नहीं, घटना ए की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, इसका जोड़ की प्रायिकता, इनका जो जोड़ होगा
डैश है, देखो प्लस करना ना, नहीं यहां पे प्लस है, तो कितना होता है, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता उसको पीई लिखते हैं, प्लस उसके नहीं तो किसके बराबर हो गई हमारे पास, 1 के बराबर होता है हमारे पास, तो 1 आ जाएगा यहां। इसी तरह से पूछा गया उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, डैश है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो हो ही नहीं सकती, उसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना। ऐसी घटना डैश कहलाती है। दोबारा से पढ़ते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, क्या होती है प्रायिकता, 0 होती है, और उस घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। आगे बढ़ते हैं, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, डैश है, तो कितनी होगी, 1 होगी, और ऐसी घटना डैश कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। इसी तरह से किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, इंपॉर्टेंट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी प्रयोग में जितनी भी घटना हो सकती है उन सभी का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, डैश से बड़ी या उसके, हमने क्या लिखा था, 0 छोटा है बराबर है पीई, छोटा है बराबर है 1, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या फिर उसके बराबर होती है। इसी तरह से एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि पीई हमारे पास 0.05 है, 0.05 है, तो ई नहीं, इसकी प्रायिकता वो हमें ज्ञात करनी है, ई नहीं। अब देखो पीई दे रखा है, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, पीई प्लस पीई बार 1 है, तो ई नहीं, पीई नहीं यानी कि ई बार किसके बराबर होगा, 1 माइनस पीई। अब 1 माइनस 0.05, इसको हल कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 0.95, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो भी बहुत इजी से क्वेश्चन है हमारे पास। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक थैले में 5 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैले में क्या है, 5 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, वो जो निकाली गई जो गेंद है वो कैसी हो, लाल हो। आगे पूछ रहे हैं लाल ना हो, लाल नहीं। एक तो प्रायिकता निकालनी है उसके लाल हो, और एक प्रायिकता निकालनी है उसके लाल नहीं। अब देखो कुल गेंद कितनी है, 5 और 5 10, तो जब एक हम गेंद निकालेंगे तो कोई सी भी निकल सकती है, तो कुल संभव परिणाम कितने हुए 10, तो नीचे तो आ गया हमारे पास 10। हमें कैसी चाहिए, लाल। लाल है हमारे पास कितनी, 5, लाल है हमारे पास कितनी, 5, तो यहां कुल परिणाम कितने हुए 5, तो कितना हो जाएगा, 5/10 को काट दोगे तो कितना आ गया हमारे पास 1/2। अब देखो क्या कहा है, प्रायिकता लाल नहीं की, लाल नहीं है।
अब देखो लाल की प्रायिकता ये है, तो लाल नहीं की प्रायिकता क्या करेंगे, एक में से इसको माइनस कर देंगे, यहां पे 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/2। इसको दूसरे तरीके से भी कर दोगे, लाल नहीं कितनी है जो लाल नहीं है, 5 तो लाल है, तो 5 काली है, ये लाल नहीं है, तो अनुकूल परिणाम 5 हो गई, और कुल परिणाम 5 और 5 कितने थे 10। तो यहां से जब इसको हल करेंगे तो यहां से भी हमें कितना मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। मान लो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ ले कि प्रायिकता निकालनी है, तो जो वो गेंद है वो कैसी हो, नीली हो। अब कुल संभव परिणाम तो 10 है, नीली इसमें है ही नहीं, तो कितना होगा 0, अनुकूल परिणामों की संख्या 0 है, तो 0/10 से हमें कितना मिल जाएगा 0। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। जैसे हमारे पास के एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 5 लाल, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, ये दे रखे। तो कुल कंचे हमारे पास कितने हो गए, 5 और 8 13 और 4 17 कंचे हैं हमारे पास। अब देखिए क्या कहते हैं, एक थैले में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, कोई भी बीच में से कोई भी हो सकता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं। प्रायिकता लाल की, अब देखो अनुकूल, ये हमारी घटना क्या है लाल, लाल कंचा निकालना है, ये हमारी जो घटना है वो लाल कंचा निकालना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए 5 और कुल कंचे कितने हैं 17 है, तो कोई सा भी निकल सकता है, तो कुल परिणाम कितने हुए 17 है, तो 5/17 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से सफेद, सफेद कितने हैं 8 और कुल कितने हैं 17, तो 8/17। उसके बाद हरा नहीं हो, अब देखो क्या पूछा है, हरा नहीं, हरा कहता तो 4/17 होता है, वो कह रहा है हरा नहीं, तो 4 तो हरे, बाकी सारे हरे नहीं है, यानी कि 5 और 8 13, तो ये कितना आ जाएगा 13/17। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास प्रायिकता के क्वेश्चन, बहुत इजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक 4 मार्क्स में से क्वेश्चन आता है और एक हमारे पास 1 नंबर के 1 भी आ जाता है और 2 भी आ जाता है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है हमारा